राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे मुंह बार बार सूखना, बार बार प्यास लगना और एक मुंह में कोई चीज़ का टेस्ट ना आना, स्वाद न रहना। तो ये क्या है और क्यों होता है और इसका क्या उपचार है? तो ये जो मुंह बार बार सूखता है, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे शरीर में जब कोई या तो रोग पहले से जो है, जिसकी मुंह सूखने के दो मुख्य कारण है। या तो पहले से कोई रोग था जिसकी हमने दवाइयाँ खाई जिसकी वजह से सूख रहा है, या क्या होता है वात और पित्त एक साथ में बढ़ना। अब जैसे पित्त बढ़ता है तो पित्त बढ़ता है, या तो तेजाब बनना स्टार्ट होता है, या ब्लॉकेज स्टार्ट होती है, या तेजाब के साथ साथ वो गठिया बनता है। थायराइड की ओर जब वात बढ़ता है तो या थायराइड की ओर चलता है या शरीर में गांठें बनती है। तो ये सिम्टम्स हैं। वैसे ही मुंह सूखता है तो वात और पित्त दोनों बड़े हो सकते हैं, या फिर पहले से कोई रोग है जिसकी आपने दवाइयाँ खाई है। अब कौन से रोग की क्या क्या दवाइयाँ खाई हो सकती हैं। अब जो मसल्स मजबूत करने के लिए एलोपैथिक दवाइयाँ आती है, मस्कुलर पेन के लिए, जैसे नसों में कोई खिंचाव या दर्द है उसके लिए आपने कोई दवाई खाई है, या एलर्जी की जो ये सिट्राजिन एविल कोई भी है जो ये आप ले रहे हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। एक मुख्य कारण जिसको नींद नहीं आती या नींद की दवाइयाँ या स्ट्रेस की दवाइयाँ चल रही है, मैंने पहले के भी वीडियो में बताया था। स्ट्रेस की दवाइयाँ कोई भी हैं, लगातार लेने से आपको शुगर होगा ही होगा। 90% शुगर के मरीजों में देखा गया है दवाइयों का कारण रहता है। तो ये वजह हो सकती है। अब इन सब में हम उपचार क्या कर सकते हैं? इन सब में उपचार देखिए, एक तो दोनों चीज कंट्रोल करनी होगी, वात और पित्त दोनों को कंट्रोल करने के लिए आपको करना क्या है? एक तो लौकी का जूस आप स्टार्ट कर दें सुबह खाली पेट। कैसे लें? नॉर्मल लौकी। अब रात में जैसे गर्मी है तो कूलर वाले कमरे में ठंड है तो नहीं, बाहर आप यदि कच्ची जगह की व्यवस्था है, मिट्टी को गीली करके उस पर लौकी रख दें बाहर हवा में, ताज़ी फ्रेश हवा में, तो सुबह उसका जूस बनाएंगे। नेचुरली ठंडा होगा, तासीर बहुत ठंडी होगी। फ्रिज में ना रखें। दिन में गर्मी ज़्यादा है तो फ्रिज में नीचे वेजिटेबल वाले बॉक्स में आप रख सकते हैं। बाजार से लौकी ला रहे हैं तो ताज़ा ला रहे हैं, यदि शाम को तोड़ के रखते हैं तो मिट्टी यदि गीली करके उस पर सब्जी बाहर हवा ताज़ी में रखी जाए। आपने देखा होगा जो हमारे पुराने, थोड़े हम बात करें 15-20 साल 25 साल पहले की, गाँव में ज़्यादा लोग रहते थे। आजकल तो बाजार की ओर ज़्यादा हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई की करके या मजबूरी या नौकरियां जो भी आप समझ लें। लेकिन गाँव का जो माहौल कहीं कहीं तो आज भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन वैसे गाँव में भी आजकल लोग अंदर सोना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। पहले होता क्या था, हमारे जो ग्राउंड था घर में, जो कच्ची जगह होती थी, तो उसमें हम पानी का छिड़काव करके खाट चारपाई लगा के सोते थे। वो एक अलग ही ठंडक, अलग ही खुशबू। आज देखें तो उस खुशबू को तरस ही गए हैं। कहीं और ही गर्मी का माहौल, एसी का ठंडक है तो भी एसी की नेचुरल नहीं है। तो वो चीज़ कहना चाह रही हूँ, सब्जियों को यदि कोई भी ठंडा नेचुरल रखना चाहता है तो शाम को बाहर मिट्टी पे, यदि आपके मिट्टी वैसे पूरा पक्का है तो भी आप एक टब में या किसी में मिट्टी रख के उसको गीली करके उस पे सब्जियां रखना बाहर खुली हवा में। एक अलग ही ठंडक और एक अलग ही तजावट होगी उसके अंदर। तो लौकी का जूस पीना है तो बाहर उसको इस तरह से रखें। फिर आप सुबह जब अर्ली मॉर्निंग जल्दी उसका जूस बनाओगे तो बहुत ही नेचुरली ठंडक होगी, कलेजे को एक अलग ही ठंडक मिलेगी आपको। तो वो जूस बनाएं, उसमें मिले तो तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक मिला के आप पिए, बहुत ही अच्छा है। ये शुरुआत करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है? एक नीम की दातुन स्टार्ट करनी है। नीम बकायन ना हो, जो आजकल हाइब्रिड नीम आ रहे हैं वो ना हो, अपना पुराना देसी वाला नीम जिसकी निमोलियाँ खाने लायक होती है, उसी नीम की दातुन करें। अब दातुन करने में 15-20 मिनट लगानी है। दातुन कैसी लें? जैसी मर्जी, कच्ची आप लें, थोड़ी कम पकी हुई अच्छी सी दातुन जो हम आसानी से चबा सकें। उसमें जो दातुन का रस होगा वो आपको बाहर नहीं थूकना। एक बार के लिए आध एक मिनट के लिए कड़वा लगेगा, बाद में नहीं, लेकिन धीरे धीरे उस रस को आप पेट में जाने दीजिए।
एक अलग ही चीज देखोगे आप, उसका एक अलग ही रिजल्ट होगा, आपको मिलेगा 100% पहले टाइम से। आजमाना जरूर। तो ये दांतुन जब आप नीम की करोगे तो इससे क्या है, जो वात और पित्त बढ़ा है, पित्त मैंने ये नीम की दातुन पहले भी बताई थी, तेजाब कितना ही बड़ा हो तुरंत ही आराम आएगा। तो पित्त को शांत करता है। नीम गर्म नहीं होता बिना उबाले, तो जरूर ही करें। इससे क्या होगा, आपके मुंह की जो लार बनने की क्षमता है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगी, ज्यादा बनेगी, नमी रहेगी मुंह के अंदर, तो सूखेगा नहीं। 2 काम आपने स्टार्ट कर दिए। तीसरा काम अब आपको क्या करना है, आप गाय का दूध लेना है, राठी या देसी गाय मिले तो बहुत ही अच्छा, चाहे आप दवाई के तौर पर लेना है तो 2-3 दिन के लिए आप किसी से कहीं अवेलेबल हो वहीं से आप ले लें। 1-2 किलो दूध आप लेके उबाल के शाम को मिट्टी के बर्तन में उसका दही जमा दें। अब आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, दही आप कहीं बाहर अगर कूलर के आगे सो रहे हैं तो वहां रखें, अगर एसी में है तो उस कमरे में रखें जो बहुत खट्टा ना हो, नॉर्मल मीठा दही जम सके। मिट्टी के बर्तन में दही बनाएं, फिर उसकी आप छाछ बना लें। छाछ बना के मक्खन अलग कर लेना है। उस छाछ के अंदर आपको, जैसे आइडियल मैं आपको बताऊं, आप 100-150 ग्राम छाछ लें तो उसमें 25-30 ग्राम शक्कर मिलानी है, गुड़ नहीं मिलाना, मिश्री नहीं मिलानी, और उसको 10-15 मिनट में आप आराम से थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पिए। कितना पिए, उसको आप सुबह, यदि आप एक बार लौकी का जूस स्टार्ट ना करें तो आप 2 दिन पहले ये करें, उसके बाद आप लौकी का जूस स्टार्ट कर लें। पहले दिन आप करें तो उसको सुबह खाली पेट छाछ को पिया, उसके 2-3 घंटे बाद आपने फिर से उसी छाछ को दोबारा पीना है। 150 ml आप छाछ 2-2 घंटों से 3-4 बार पी लें सुबह खाली पेट। तो आप देखेंगे उससे आपको प्यास भी कम लगेगी, गला भी कम सूखेगा, और जो ये नीम की आप दातुन कर रहे हैं इससे मुंह का जो स्वाद है, जो ये मुंह की अंदर मांसपेशियां होती है उनकी एक्सरसाइज होगी, स्वाद आपको आने का 100% चांस रहता है। और ये छाछ पीनी है, उसके बाद आप 2-3 दिन बाद आप लौकी का जूस स्टार्ट कर दें, वो आप महीने भर पिए। और एक ये 2-3 आप 2 उपाय किए आपने, एक तो लौकी का जूस स्टार्ट करना है, एक छाछ और शक्कर पी, एक नीम की दातुन की। एक आपको करना क्या है, शाम के टाइम जैसे 3-4 बजे बबूल के पेड़ के पत्ते, तो उसको आप चम्मच, एक कच्चे कच्चे पत्ते ले लें हरे हरे, और उनको चबाएं, खूब अच्छे से चबा के थूक दें उनको। तो ये भी एक मुंह के लिए, मसूड़ों के लिए, मुंह की मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। तो ये भी आप 2-3 दिन, हफ्ते भर करें, कोई नुकसान नहीं है इसका। बबूल के पत्तों का आप चबाएं, चबा के थूक दें, पूरे मुंह में इसको घुमाएं। तो इससे क्या है, मुंह की सारी मांसपेशियों का एक एक्सरसाइज होगी, एक जो टॉनिक है मुंह के लिए, ये बहुत अच्छा है बबूल के पत्ते। तो आप ये जरूर करें। इनसे आपको मुंह के स्वाद में और जो एक मुंह का सूखापन है ये इकट्ठे कर सकती हैं आप। उपाय करना, 2 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छा। एक और मैं बोलना चाहूंगी, ये तो अब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, जैसे किसी को वात पित्त इकट्ठा बढ़ने की वजह से या दवाइयों की वजह से। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा जो रोग है वो थोड़ा अंदर घर कर लेता है। घर कैसे, जैसे या तो लीवर के अंदर कुछ रंजिश रहना, या हम देखें तो जो हमारी आंतें हैं उनमें कुछ रंजिश रहना, ज्यादा लीवर का चांस होता है। कोई रोग का दबाव रह जाता है हमारे शरीर के अंगों के ऊपर, जैसे या तो एलर्जी हो, या पुरानी बुखार हो, कुछ भी हो, या लंबे टाइम से यदि वात बढ़ा हुआ और हमें पता नहीं चल रहा, तो वो कहीं अंदर जब नुकसान कर रहा है किसी अंग पे, तो ये शिकायत हो सकती है। ये हमें सिम्टम दे रहा है, जो मुंह का सूखना है भी, अंदर कोई रोग बन रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए कुछ भी यदि पकड़ में ना आए, ये आप सभी चीजें करें। इसके साथ आपको क्या करना है, आप लहसुन, प्याज, अदरक, तीनों चीजों का रस 1-1 चम्मच, तीनों चीजों का इकट्ठा 3 चम्मच, तीनों का अलग अलग ले तो 1-1 चम्मच कांच के गिलास में डालें, बाकी उसमें पानी से भर लें उस गिलास को। सुबह शाम दोनों टाइम, खाना खाने के बीच में, खाना खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके बीच में ये पानी पिए, दोनों टाइम पीना है। तो ये आप 1 हफ्ते जरूर करके देखें। यदि आपको 5% भी शरीर में आराम मिल रहा है तो इसको कंटिन्यू करें। कितने दिन कंटिन्यू करें, कम से कम 3 महीने।
और बॉडी इतनी डिटॉक्स हो जाएगी, शरीर इतना स्वस्थ हो जाएगा, इतना ऊर्जावान हो जाएगा, आप सोच ही नहीं सकते। ये हर कोई कर सकता है, लेकिन ये समस्या है वो तो जरूर करें। इससे क्या है, शरीर के जो अंदर ऑर्गन्स में कोई भी दिक्कत आई है, कोई भी रोग की रंजिश रह रही है, कुछ भी है, सभी चीज़ों का ये एक इतना अच्छा टॉनिक है। आप एक बार आजमा के जरूर देखें, फिर आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। कुछ भी गर्म नहीं करेगा, फिर से बोलना चाहूँगी, कोई लहसुन अदरक कुछ भी गर्म नहीं करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे। लेना शुरू कर दें, सभी उपाय एक साथ कर सकते हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज गर्म पानी का सेवन ना करें। मैंने वैसे गर्म पानी बताया नहीं, आप रूम टेम्परेचर का पानी लें इस जूस के अंदर, जो खाने के बीच में आप पी रहे हैं। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, एक साथ इकट्ठा नहीं पीना, बीच में थोड़ा थोड़ा पीना है। तो ये सब चीज़ें आप करें, बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आपकी लंबी उम्र करे, हमेशा खुश रहें। सभी के लिए यही दुआ करती हूँ। साथ बने रहें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं सभी को। तो यही है कि हर किसी को घर बैठे बहुत ही अच्छा फ्री में फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का मैं कुछ मोल नहीं मानती। जो ये उपाय बता रही हूँ ये बहुत ही कम खर्चे में और बिना नुकसान वाले हैं, तो कोई भी कर सकता है। थैंक यू।